ऑफ रोड से जा रहे हैं यहाँ पर, अभी काम ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, मैं आगे तक जाऊँ, बिल्कुल आगे तक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZR व्लॉग्स। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7 और हम जो है अब बाहर टहलने के लिए आए। देखें कैसा मौसम हो रहा है। धूप जो है बहुत तेज़ निकली है। रात तो बहुत तेज़ बारिश हुई है और रात इतनी तेज़ आंधी आई है कि हमें जो है उस टेंट से हमें शिफ्ट करा दिया उन्होंने। कभी वो टेंट वेंट उड़ जाए, मतलब टेंट उड़ने को तैयार था पूरा। अब जो है नाश्ता वाश्ता करेंगे, निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। है दिलशाद भाई, निकलने का इरादा कब का है? दिलशाद भाई की आवाज़ भी बैठ गई। 9:30 बजे निकलने का इरादा है। नाश्ता वाश्ता करेंगे, निकल जाएंगे। फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। वाटरफॉल जाने का इरादा है, अब देखते हैं वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बारिश हुई है। देखते हैं आगे। तो ये है भाई सुबह का नज़ारा जो है बहुत ही प्यारा। तो रात का मैं वो आंधी तूफान जो आया था, मैं रात का इस व्लॉग से पहले डाल दूँगा, इस व्लॉग में डाल दूँगा उसको। देखना कितने ख़तरनाक तूफान आया था रात को जब मैंने शिफ्ट करा था। बाकी यहाँ बहुत ही खूबसूरत है सारी वादी, और वहाँ पे शायद मकान वकान भी हैं लोगों के नीचे। यहाँ पर है वो टेंट जिसे आंधी तूफान की वजह से रात तो इन्होंने हटा दिया था और हमें वहाँ आगे टेंट में शिफ्ट कर दिया था। तो भाई सब जो है रेडी हो गए निकलने के लिए। अब जो हमारा प्लान है नैनीताल जाने का है जी, नैनीताल जा रहे हैं। अब नैनीताल जाएंगे, वहाँ पे बोटिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं वहाँ। उसके बाद सातताल जाएंगे, फिर भीमताल जाएंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। तो हमारे नाश्ते का हमने ऑर्डर दे दिया। नाश्ता आएगा, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई हमारा जो है नाश्ता आ चुका है, चाय भी आने वाली है, पराठे लिए हैं हमने। बाकी कुछ नैनीताल में जाके खाएंगे इंशाल्लाह। नैनीताल में जाके खाने का बढ़िया आइटम मिलेगा, वहाँ जाके खाएंगे। तो नाश्ता कर लें, उसके बाद निकलते हैं, आपको फिर दिखाता हूँ। तो भाई अब चलने के लिए रेडी है बिल्कुल। सामान वामान हो गया है सब एडजस्ट। अब चलेंगे और जाएंगे नैनीताल। अब मिलते हैं आपको रास्ते में, नैनीताल में जाके मिलेंगे। वैसे रास्ते में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे व्यूज़ हैं। तो भाई यहाँ से अब चलने का टाइम हो चुका है और यहाँ पे रुकना बहुत ही अच्छा प्लान था हमारा। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर रुकने में। और इसका नाम है शकून कैंप एंड फार्म स्टे। बहुत ही अच्छी साइट है रुकने के लिए। बहुत ही, इनका जो ओनर हैं बेचारे बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारा वेलकम किया। खाना वाना भी बहुत अच्छा है। तो आप आएँ नैनीताल से पहले 6 या 7 किलोमीटर पहले, ये सकून नाम है इस विलेज का। तो यहाँ पर विजिट ज़रूर करें, बहुत ही अच्छी प्लेस है। भाई कार चलाने की जिद कर रहे हैं सब। मामू कह रहे हैं मैं चलाऊंगा, दिलशाद भाई कह रहे हैं मैं चलाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ मैं चलाऊंगा। तो पीछे नंबरिंग हो रही है, देखते हैं कौन चलाएगा। करिए। दिलशाद भाई का। दिलशाद भाई का आ गया ये। और ये किसका? जैद भाई का। ठीक है जी, मैं चलाऊंगा कार अब। मेरा हो गया डन। यस भाई, एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाया हमें, ये रहा। सब बैठे हैं यहाँ पर, बस ज़्यादा कोई फ्लो नहीं है इसका, बहुत छोटा सा है। बस 5-10 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, फ़ोटो वोटो एक आध खिंचवा लिया, फिर चलेंगे आगे। और क्या है, आ जाओ, चलो आ जाओ, कोई ना, नाराज़ होके मत जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। बेचने हैं क्या ना, ले आओ।
नैनीताल पहुंच चुके हैं और हमें अभी पीछे पुलिस ने रोक लिया था, वो आगे जाने नहीं दे रहे थे। फिर हमने उन्हें बताया कि हमारी कल से बुकिंग है, अब उन्होंने फिर हमें जाने दिया। और आगे देखते हैं, रश तो ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं पार्किंग में जगह मिलती है नहीं मिलती, आगे दिखाते हैं आपको जाकर। भाई अब जो है हम नैनीताल से वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है, पार्किंग नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था, पार्किंग यहाँ मिलती नहीं है। और यहाँ जब हम पहले आए थे यहाँ भी रुके थे, एक बार आया था ऊपर भी रुके थे। इधर मेरा 10 बार टूर होगा नैनीताल का कम से कम। और इधर लेक है वो झील। और अब तो 7 ताल जा रहे हैं, 7 ताल के बाद भीमताल जाएंगे, फिर निकल जाएंगे वहाँ पे बोटिंग वगैरह कर लेंगे 7 ताल में जाकर। तो भाई 7 ताल वाले रोड पे जहाँ हमें 7 ताल जाना है वहाँ जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं किस बात का जाम है, वो आगे जाके पता चलेगा। 15-20 मिनट हमें जाम में खड़े हुए हो गए। आगे तक जाम है, बिल्कुल आगे तक। अब देखते हैं आगे क्या होगा, कितने बजे पहुँचेंगे 7 ताल। ये खड़ी अपनी कार और आगे तक जाम है वहाँ तक। और नीचे वाला यहाँ पे जाम नहीं है, मतलब थोड़ा सा आगे तक ही है, 10-15 मिनट का जाम और होगा। अब देखते हैं कितनी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। 7 ताल वाले रोड पे जाम तो खुला नहीं है और हम जो है अब नए रूट पकड़ा है हमने। एक मैप में दिखा रहा था नया रूट, बिल्कुल ऑफ रोड है, नया रोड बना हुआ है बिल्कुल। तो इससे जा रहे हैं, पूरा ऑफ रोड है, रोड है ही नहीं, मतलब ऑफ रोड से जा रहे हैं। यहाँ पर अभी काम ही चल रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं, मैप लेके तो जा रहा है हमें, अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई हमने उतर के पूछा है कि रोड सही है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रोड सही है, इससे निकल जाओ आप। बीच में ट्रक खड़ा हुआ था, अब ट्रक निकलवाएंगे यहाँ से, हटवाएंगे ट्रक मतलब, और इसी रोड से जाएंगे। अभी काम ही चल रहा है, ऑफ रोड है बिल्कुल यहाँ पर। अब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उधर की तरफ। और यहाँ का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, ये देखो आप। आप आगे रुके क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जेसीबी काम कर रही है। भैया से कहता हूँ मैं हटाने के लिए, भैया हटा लेंगे। और मतलब रास्ता बहुत खूबसूरत है ये। अब इनसे कहूँगा हटाने के लिए। तो भाई 7 ताल पहुँच चुके हैं और झील यहाँ पर है, बोटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर ढाबे हुआ करते थे, अब इन्होंने बिल्कुल ढाबे यहाँ से ख़त्म कर दिए। इधर से दोनों तरफ ढाबे थे, हम पहले आए थे, मैंने यहीं खाना खाया था। अब जो है ढाबे इन्होंने उस तरफ कर दिए, मतलब इसे जो है अच्छी तरह बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट अब ज़्यादा आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। पहले मैं आया था यहाँ, कई बार आ चुका हूँ मैं, तो पहले इतने टूरिस्ट नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा हो, अब यहाँ पे रश आने लगा है, क्राउड काफ़ी है यहाँ भी। तो बोटिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या चार्जेस हैं, बताएंगे सब कुछ। मज़ा आ रहा है? तो भाई इसमें बैठ गए और इसे चला रहे हैं। मैं तो अकेले ही बैठा हूँ क्योंकि दिलशाद भाई और वो नहीं बैठे क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। और मैं तो बादशाह हूँ इसका, कितनी चलवा लूँ मुझसे, तो खूब तेज़ भगा लूँगा इसे मैं। तो मज़ा आ रहा है पूरा। ये 200 रुपये पर बंदा होती है और कितनी देर भी चलाओ, अनलिमिटेड होता है इसका। और ये है यहाँ का व्यू। भाई पूरे गीले हो चुके हैं ये करने के बाद, बोट चलाने के बाद। अब जो है जिप राइड की बारी आ गई है, अब जिप राइड करेंगे यहाँ से, दिखाएंगे आपको वीडियो में क्या हो रहा था सीन, तो बने रहिए। तो भाई सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं, जिप राइड कर ली, बोटिंग भी कर ली। मामू मज़ा आया बोटिंग करने में? जिप राइड मामू ने की नहीं क्योंकि इनके पास दूसरे कपड़े हैं, वो कह रहे मैं लोअर पहनूंगा, लोअर गीला हो जाएगा वरना मेरा, इसलिए इन्होंने नहीं की। यहाँ पर है होटल, अब खाना वाना खाएंगे, अब जाने की तैयारी है। शायद भीमताल रुक भी सकते हैं, नहीं भी, देखते हैं क्या प्लान रहता है आगे का। भाई खाना वाना खा लिया है, अब यहाँ से जो है जाने की तैयारी है। बस मैं गीला हो रहा हूँ, मुझे अपने क्या कपड़े चेंज करने, सारे कपड़े भीगे हुए हैं मेरे। ये अब जा रहे हैं ऊपर और कपड़े वपड़े चेंज करने निकलने की तैयारी है। कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब जो है जाने की तैयारी है बस।
गाड़ी घुमा के ला रहे हैं आगे से और अब चलेंगे। काफ़ी लेट हो गए क्योंकि अब निकलना है हमें अंधेरे से पहले ट्रेन रास्तों पर जाना है। तो भाई भीमताल पहुंच चुके हैं और भीमताल में रुकने का तो प्लान था, लेकिन अब नहीं रुकेंगे क्योंकि जाम में बहुत फंस गए थे और अब अंधेरा भी हो गया। अब बस अब तो घर जाना है जल्दी से। अंधेरा होने से पहले पहले हमें जो है पहाड़ क्रॉस करने हैं, प्लेन रोड पर आ जाना है। तो भाई काठगोदाम पहुंच चुके हैं और अब पहाड़ों पे से उतर गए हैं बिल्कुल, और कुछ देर बाद ही हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। और अब जो सीधे सीधे रास्ते आ गए हैं, अब तो टाप रखनी है गाड़ी और घर पहुंचना है। घर दिखा रहा है कम से कम 11:30-12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और आपको आगे मिलते हैं। अब ये रुद्रपुर पहुँच चुके हैं। रुद्रपुर पहुँचने के बाद हमें जो है CNG लेनी पड़ेगी। यहाँ पर CNG लेंगे क्योंकि पहाड़ों में तो CNG होती नहीं है। CNG लेने के बाद खाना वाना खाएंगे, कुछ दूर आगे फिर पहुंच जाएंगे अपने घर। तो भाई अब जो है गढ़ पहुंच चुके हैं, गढ़ गंगा पर, और यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं और अब घर पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा। यहाँ चाय पियेंगे, सब यहाँ पर खड़े हैं रे, और आधे घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे। तो भाई हम घर आ चुके हैं सियाना। अब जो है 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचकर जो है व्लॉग को एंड कर देंगे हम। बाकी हमारा ट्रिप जो है बहुत ही बेहतरीन रहा। तो भाई जो है अब घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को भी अब यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक अगले व्लॉग में। बाय।